कर लिया था, पूरा कर लिया था कंप्लीट। यस सर, फिर आयनिक इक्वेशन ऑफ नॉन मेटल्स आपने होमवर्क में दिया था। तो कर लिया, ये दोबारा रिवाइज करवाओ, बहुत सब सर चेक। कर यस ली। सर। ओके गुड, आपको पढ़ ले, गुड, अच्छी बात। अच्छा, जो बच्चे एबसेंट हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ, जिन्होंने नहीं किया वो जरा देख लें अगेन। It is a reactive series of non-metals. First one is fluorine, chlorine, bromine, and iodine. Right? Right? Which one is the? So we know that more reactive non-metal always displaces the less reactive non-metals from its compound. Right? For example, to take the example of chlorine with MgBr2, magnesium bromide. Okay. The total non-metals कौन-कौन है? We know that bromine and chlorine, they are non-metals. So we know that non-metal already displaces by the non-metals. ये non-metal को displace करेगा. How chlorine is a more reactive? तो chlorine क्या करेगा? bromine को displace कर देगा, then it forms MgCl2 plus Br. Clear? ओके, नेक्स्ट स्टेप, इसे हमें आयंस में कन्वर्ट करना है। आयंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं? वी नो दैट एलिमेंट प्योर सब्सटेंस क्या होता है हमारे पास, कभी भी आयंस में कन्वर्ट नहीं हो सकते। तो क्लोरीन हियर इज अ प्योर, क्लोरीन क्या है हमारे पास? प्योर है, Cl2 सलाम। तो क्लोरीन हियर इज अ एलिमेंट, तो क्लोरीन कभी भी आयंस में कन्वर्ट नहीं होगा। Cl2 एज इट इज हमने लिख दिया न्यूट्रल, देन MgBr, इसको आयंस में कन्वर्ट कर लो। Mg belong to the group number second having valency positive 2, हमने लिख दिया Mg+2, and Br belong to group number 7 having valency is -1, -1 लिख दिया हमने। but how many Br here? 2 Br, तो 2 Br थे तो 2 is coefficient। मैंने आपको बताया जब भी आयंस में आ जाए, जब भी चार्ज लगा दे तो जो भी वैल्यू होती है उसे हमेशा क्या बना देते हैं? कोएफिशिएंट बना देते हैं। दैट्स व्हाई हमने इसे क्या किया? कोएफिशिएंट बना दिया। क्लियर? देन फिर हमारे पास क्या आता है? MgCl2, ये भी आयंस में कन्वर्ट होगा। Mg2 पॉजिटिव एंड Cl वैलेंसी -1। ओके, हाउ मेनी Cl हियर? 2 Cl, दैट्स वी राइट हियर 2 प्लस Br आयंस में कन्वर्ट नहीं होगा क्योंकि ये एलिमेंट है, प्योर है, तो हमने इसको 0 लिख दिया। ओके, इन नेक्स्ट स्टेप सेम एलिमेंट सेम चार्जेस कैंसिल आउट टू ईच अदर। तो हमने क्या देखा? हमारे पास सेम कौन सा आ रहा है हमारे पास? Mg ओनली Mg, राइट, मैग्नीशियम आयन। तो बचा क्या? Cl2 न्यूट्रल प्लस 2Br नेगेटिव एरो, देन 2Cl नेगेटिव प्लस Br2। अब इन इक्वेशन को आप सेपरेट कर लें। Cl2 then it forms 2Cl negative. Okay, second equation is
2Br negative means bromide ions to its forms bromine liquid Br2. Okay, equation number 1. पहले क्या था न्यूट्रल था एंड आफ्टर रिएक्शन क्या होगा इट्स हैविंग नेगेटिव चार्ज मींस इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो विच टाइप ऑफ रिएक्शन अकर हियर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन Reduction. इज कॉल्ड रिडक्शन. ठीक है. इक्वेशन 2 में पहले इसके बाद इलेक्ट्रॉन रिच था इसके बाद एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था बिकॉज हियर इज द ब्रोमाइड आयंस इन रिएक्टेंट साइड और जब ये प्रोडक्ट में गया तो ब्रोमीन न्यूट्रल हो गया तो इट मींस इसने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो विच टाइप ऑफ रिएक्शन अकर हियर Oxidation. ऑक्सीडेशन. वेरी गुड. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में 2 इलेक्ट्रॉन्स. वेरी गुड. 2 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है 2 electrons. 2 इलेक्ट्रॉन्स. चलें इसको कॉपी करें. You are done all of you? Yes, sir. No, sir. Hurry up. जल्दी करें. Okay, done beta all of you. Okay, we take the other example. हटा दूं? Yes, sir. जी सर. Good. एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं उसके बाद न्यू टॉपिक. फॉर एग्जाम्पल F2 react with LiBr. Then क्या होगा इसमें we know that non-metal always displaces the non-metals. तो हमारे पास दो नॉन मेटल फ्लोरीन और ब्रोमीन तो फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन. फ्लोरीन क्या करेगा Br को डिस्प्लेस कर देगा देन इट फॉर्म्स LiF लिथियम फ्लोराइड. ठीक है प्लस Br. We know that group 7 always exists in diatomic form. That's why we write here 2. अब बैलेंस कर लें अकॉर्डिंग टू देयर बैलेंसेस. ये बैलेंसिंग मैंने सिखाया था आपने यहाँ पे 2 लगा दिया कोएफिशिएंट यहाँ पे भी 2 लगा दिया. ईच एंड एवरीथिंग इज बैलेंस्ड. ठीक है. अब इसके आगे की इक्वेशन करें आयंस में कन्वर्ट करें. फ्लोरीन इज एलिमेंट प्योर तो ये आयंस में कन्वर्ट नहीं होगा. फ्लोरीन न्यूट्रल. उसके बाद ये किस में कन्वर्ट हो गया Li and plus Br negative. Br belong to group 7 is having valency negative 1. Lithium group 1 so having valency positive 1. How many lithium here? 2 lithium. That's why we write here 2. And how many bromide ions? 2. ठीक है. Then 2 Li positive
प्लस F नेगेटिव, बट हाउ मेनी फ्लोराइड आयंस? 2, तो हमने 2 लगा दिया, प्लस Br न्यूट्रल। क्लियर? अब सेम एलिमेंट सेम चार्जेस कैंसिल आउट कर, सिर्फ लिथियम हमारे पास सेम है, राइट? इसके अलावा कोई भी सेम नहीं था, तो बचा क्या हमारे पास? फ्लोरीन न्यूट्रल प्लस 2Br नेगेटिव gives 2F means form fluoride ions plus Br2 neutral। इन इक्वेशन को सेपरेट कर लें, F2 then it forms 2F negative and other one is 2Br negative, then it forms Br2 neutral। Okay, which type of reaction occur in equation number 1? रिडक्शन, बिकॉज देखो पहले क्या था? न्यूट्रल था, देन इसके भी क्या चार्ज आ गया? फ्लोराइड पे नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज शोज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन, तो वी राइट 2 इलेक्ट्रॉन हियर इन रिएक्टेंट साइड। अच्छा, ब्रोमीन पहले क्या था? इलेक्ट्रॉन रिच था, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन से, बिकॉज यहाँ पे क्या है? इक्वेशन 2 में देखो रिएक्टेंट साइड विद द ब्रोमाइड आयंस, इट्स हैविंग नेगेटिव चार्ज, ठीक है? जब प्रोडक्ट में गया तो ये न्यूट्रल हो गया, तो इट मीन्स ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, तो इट मीन्स फॉर्म ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यस, क्लियर ऑल ऑफ यू? एनी प्रॉब्लम? Yes, sir. Yes, sir. ओके, कॉपी करें। बट एजेंट, एजेंट देखो क्या होता है? एजेंट वो होता है जो आपका काम करवाता है। मींस वी नो दैट वी हैव मेनी टाइप्स ऑफ एजेंट, लाइक स्टेट एजेंट। आपको कोई प्रॉपर्टी चाहिए, कोई चीज चाहिए, तो आप कहाँ से, किससे कांटेक्ट करते हैं? स्टेट एजेंट से, ठीक है? इसी तरह एक ट्रेवल एजेंट होता है, आपको कहीं टूर पे जाना है, टर्की जाना है, मलेशिया जाना है, कहीं जाना है, तो आप किससे कांटेक्ट करते हैं? टूर एजेंट से, ठीक है? टूर एजेंट आपके साथ खुद नहीं जाता, वो आपको काम करवा देता है, मीन्स आपको वीजा, पासपोर्ट वगैरह। इसी तरह प्रॉपर्टी एजेंट जो होता है, डीलर होता है, स्टेट एजेंट, वो क्या करते हैं? आप क्या काम करवाते हैं? मीन्स आपने कोई फ्लैट लेना है, कोई मकान लेना है, कोई प्लॉट लेना है, तो वो आपको, यानी कि आपको वो खुद नहीं खरीदते हैं, आपको यानी कि बाय करवा के वो देते हैं, तो एजेंट का ये काम होता है, ठीक है? इसी तरह पहले पासपोर्ट एजेंट भी होता था, जो आपको पासपोर्ट बनवा देता है। अब खैर कंप्यूटराइज हो गया, तो अब वो खत्म हो गया सिस्टम। तो ये बात समझ में आएगी एजेंट क्या चीज होते हैं? एजेंट क्या करता है? आपको काम करवाता है। इसी तरीके से हमारे इस टॉपिक में 2 एजेंट है, एक कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरा क्या कहलाता है? रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसे कहते हैं जो किसी भी एलिमेंट को ऑक्सीडाइज कर रहा होगा, उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। और रिड्यूसिंग एजेंट उसे कहते हैं जो किसी भी एलिमेंट को रिड्यूस कर रहा होगा, उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, ठीक है? हमारे पास 2 एजेंट होते हैं, क्लियर? अब आ जाओ, अब इस क्वेश्चन में ये पूछेगा हमारे फ्लोरीन पे, फ्लोरीन जा रहा है फ्लोरीन न्यूट्रल से फ्लोराइड आयंस में, इसमें विच टाइप ऑफ रिएक्शन अकर? रिडक्शन। इसमें कौन सी रिएक्शन हो रही है? हमें पता है इसमें क्या हो रहा है? रिडक्शन। रिडक्शन। तो आपसे एजेंट की बात पूछे ना, तो आप एजेंट हमेशा इसको उल्टा करके लिख देंगे। विच एजेंट पूछेगा तो आप क्या लिखेंगे? इट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है? और हमारे पास ब्रोमीन में क्या हो रहा है? ब्रोमाइड आयन से ब्रोमीन में जा रहा है, इट मींस रिएक्शन कौन सा हो रहा है हमारे पास? इसके अंदर रिएक्शन कौन सा हो रहा है? ऑक्सीडेशन। अगर एजेंट की बात पूछे तो ये एजेंट कौन सा होगा? क्या लिखोगे? रिड्यूसिंग एजेंट। कौन से एजेंट? Reducing. Yes. ठीक है, हमेशा उल्टा करके लिख देना है, रिड्यूसिंग एजेंट और
ऊपर वाला इक्वेशन नंबर 1 कौन से एजेंट हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हमेशा अपोजिट लिखना है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एजेंट की बात, अभी हम एजेंट और डिटेल्स में पढ़ेंगे। वी हैव टू टाइप्स ऑफ एजेंट, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। यहां तक बात समझ में आ गई? किसी को कोई क्वेश्चन तो पूछे मुझसे। आपने अभी सिर्फ क्या करना है, जिस पे जो रिएक्शन हो रहा है, अगर एजेंट जिस तरह किसी भी एलिमेंट पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है, एजेंट की बात पूछते तो एजेंट कौन सा लिखेंगे? वो एजेंट कौन सा होगा? रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? नो। नो सर। ठीक है, अब आ जाऊं, अब मैं एजेंट की बात बताता हूँ। पहले एजेंट किस में लिखे, उसको हटा दो, लिखे वी हैव टू टाइप्स ऑफ एजेंट, नंबर 1 oxidizing agent and second is reducing agent. Al-Kalam we have two oxidizing, अब हेडिंग डाले only oxidizing है। देखो एजेंट हमारे बहुत सारे होते हैं ना, इसी तरीके से मींस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत सारे होंगे हमारे पास, और रिड्यूसिंग एजेंट पूछ सकते हैं। फर्स्ट लिखें, व्हेन पोटेशियम परमैंगनेट रिएक्ट विद any reducing agent, when potassium permanganate react with any reducing agent, change the color from purple to colorless, purple to colorless। रिपीट कर दे। आपने हेडिंग क्या डाला? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने क्या लिखा? वी हैव टू टाइप्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, ठीक है। इसका अपना ओरिजिनल कलर क्या होता है? पर्पल होता है। फिर मैंने आपको इसकी स्टेटमेंट लिखवाया, व्हेन पोटेशियम परमैंगनेट रिएक्ट विद एनी रिड्यूसिंग एजेंट, when potassium permanganate react with any reducing agent, it change the color from orange to green, ठीक है। ये अपना कलर कहाँ से क्या चेंज करता है? पर्पल से, सॉरी, पर्पल टू कलरलेस। क्या लिखा आप लोगों ने, जरा रिपीट करें मुझे। KMnO4 कलर क्या चेंज करता है? इसका अपना ओरिजिनल कलर क्या होता है? पर्पल। देन रिएक्ट विद एनी रिड्यूसिंग एजेंट, जब भी किसी रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्ट करता है तो अपना कलर कहाँ से? पर्पल से कलरलेस हो जाता है, ठीक है। रिपीट करें जल्दी से। यस आयशा, अशफाक, आयशा। When potassium permanganate reacts with any reducing agent, change the color from purple to colorless. शाबाश। देन सेकंड लिखो, पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर क्या होता है? ऑरेंज, राइट। इसका कलर क्या होता है? अपना ऑरेंज होता है। व्हेन दे रिएक्ट विद एनी रिड्यूसिंग एजेंट, जब भी किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट से ये रिएक्ट करेगा तो ये कलर क्या चेंज करेगा? ऑरेंज से किस में चले जाता है? ग्रीन, ऑरेंज टू
ऑरेंज टू ग्रीन, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? क्या लिखा आप लोगों ने? When potassium dichromate react with any reducing agent, it changes the color from orange to ग्रीन। Green. शाबाश। नेक्स्ट हेडिंग डालें, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट की हेडिंग डालें। ओके, डन। potassium iodide, sulfur dioxide gas, and C2H5OH is called ethanol, means alcohol. What is the C2H5OH? ये एक्चुअल फॉर्मूला किसका? इथानॉल का है, ठीक है। वरना अल्कोहल, अल्कोहल इसके सारी फैमिलीज आ जाती है, मिथानॉल, इथानॉल, प्रोपानॉल, ब्यूटानॉल, ठीक है। तो आप ब्रैकेट में अल्कोहल भी लिख सकते हैं। तो ये तीन हमारे पास क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। कौन कौन से? पोटेशियम आयोडाइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड अल्कोहल इथानॉल। क्लियर? इनके कलर क्या होते हैं? इन तीनों के कलर क्या होते हैं? सारे के सारे क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं। सारे के सारे कलरलेस होते हैं। डन? लिख लिया आपने ये बात है? फिर आगे हम इसके क्वेश्चंस करते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर।